गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, कुछ डाउट है किसी का? किया घर पे जनरलिटी देखना बोला था, देखा? नहीं देखा? हम्म? एग्जाम में क्या आएगा? देखा था? समझ में आया या डाउट है कुछ? समझ में नहीं आया? फंस रहा था। समझ में आया है? फिर करो। लगेगा 2-3 बार टाइम लग जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करे क्या, शुरू करे? ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा अपना अकाउंट्स वाला पोर्शन। ये लास्ट ही बचा था ना, और मैंने बोला था कि इसको अकेले करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और इसको समझने के लिए भी दिमाग ठंडा रहना पड़ेगा। 2-3 अलग अलग टॉपिक पढ़ने के बाद अगर ये पढ़ते हैं तो दिक्कत होता है। शुरू करें? देखो, एरर का मतलब तो समझते हो ना? गलती, यही ना? मिस्टेक। क्या हो गया ये? एक मिनट है, किसने किया ये? तो गलती, एरर्स मतलब गलती, मिस्टेक, ठीक है? अब अकाउंट्स में क्या होता है, अगर कुछ मिस्टेक अपना हो गया होगा ना, ठीक है? पहले ये बात करते हैं कि मिस्टेक कब कब होगा, ठीक है? मिस्टेक कब कब होगा? पहला मिस्टेक बिफोर ट्रायल बैलेंस होगा। होगा। बिफोर ट्रायल बैलेंस का मतलब, हाँ, या तो जर्नल एंट्री मारते समय या फिर लेजर बनाते समय। ये हो गया बिफोर वाला ट्रायल बैलेंस, ठीक है? दूसरा है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, यानी कि ये मिस्टेक कहाँ पे है अपना? ट्रायल बैलेंस के बाद, ठीक है? लास्ट वाला मिस्टेक कब है? आफ्टर फाइनल अकाउंट। ये तीन ही जगह है मिस्टेक होने का, मतलब मिस्टेक मिलने का। एक ट्रायल बैलेंस बनने से पहले का, ठीक है? दूसरा, ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद मिस्टेक मिलेगा, लेकिन फाइनल अकाउंट बनने से पहले। उसके बाद मिस्टेक कब दिखेगा? फाइनल अकाउंट बन जाने के बाद। ये तीन सिचुएशन है, और अपने को इसी तीन सिचुएशन को ही सोल्व करना है, ठीक है? अब ये जो गलती होता है ना अपना, क्या होता है, अगर हम लोग कोई मिस्टेक किए, मान लो कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू
केस अकाउंट किया, ये एंट्री मिस्टेक है ना, गलती है ना, ठीक है। अब अकाउंट्स में क्या होता है ना, अकाउंट्स जो अपन लोग करते हैं हिसाब किताब, इसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, इरेज नहीं करना है, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक है तो इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, बना लो, वो नहीं कर सकते। अब क्या होगा, इसके लिए ऐसा एक एंट्री पास करना होगा जो ये गलती को सुधार दे और कोई चेंजेस भी ना आए, ठीक है। मान लो कि सेल अकाउंट में मैंने डेबिट किया था 100 रुपीज़ और केस में 100, ये तो एंट्री गलती है। एंट्री क्या होना चाहिए, केस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट कितना आना चाहिए, 100 ही आना चाहिए, ठीक है। एट द एंड टोटल अगर ये एंट्री और ये एंट्री मिलाने के बाद मेरा केस में डेबिट में 100 आना चाहिए और क्रेडिट में सेल में 100 ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मार दूँ, केस ऑलरेडी कितना क्रेडिट हो चुका है, 100 माइनस में चला गया ना, अब मेरे को प्लस 100 करने के लिए केस में कितना डालना होगा, 100 रुपये डालूंगा तो कट जाएगा, 100 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 200 डालना होगा। और सेल ऑलरेडी डेबिट में कितना है, 100, उसको क्रेडिट में अगर मैं 200 कर दूंगा तो अपना जगह पे 100 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, केस अकाउंट डेबिट विथ ₹200 टू सेल ₹200। जब लेजर बनाऊंगा ये मैच कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपने को एक एंट्री पास करना होगा, वही एंट्री को हम लोग बोलेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब जो मिस्टेक किया है उसको सही करना, उसको सुधारना, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, सीखा नहीं है, बस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब सीखेंगे धीरे से। पहले ये एक बात बताओ, इलाज करवाना है, इलाज करवाना है बोल रहे हैं घर पे, पहले बीमार तो पता कर लो। बीमार कहाँ कहाँ पे हो सकता है, एक ट्रायल बैलेंस बनने से पहले बीमार हो सकता है, दूसरा बीमारी कहाँ होगा, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद होगा, और तीसरा बीमारी कहाँ पे होगा, फाइनल अकाउंट बनने के बाद। हाँ, अब ये पता चला कि बीमार कहाँ कहाँ हो सकता है। अब आपको पता करना होगा कि ये बीमार है क्या, ठीक है। बीमार कितना तरीके का है, 4। एरर कितना टाइप्स का है, 4 टाइप्स, ठीक है। ये चारों में से कोई भी एक एरर आएगा, ठीक है, लेकिन कहाँ पे, या तो बिफोर ट्रायल बैलेंस, या तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस, या फिर फाइनल अकाउंट बनने के बाद। ये चारों में, वो 4 बीमार, ये तीनों में कभी भी कहीं पे भी आ सकता है। बीमारी कौन सा है, 4 एरर ना, अभी तक नाम पता नहीं है अपने को, लेकिन शरीर का कौन हिस्सा में आ सकता है, ये 3 हिस्सा में, इसके अलावा दूसरा कोई हिस्सा है नहीं, 3 ही हिस्सा में पूरा शरीर कंप्लीट है। या तो सर पे बीमार रहेगा, या तो पेट में, या तो पाँव में। ये पाँव हो गया ना, ये फाइनल है ना, खत्म ना, ठीक है। अब अपने को पता क्या करना है, टाइप्स ऑफ बीमार, और मेरे को पता चल गया है कि टाइप्स ऑफ बीमार कितना है, 4, 4, ठीक है। हम्म, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या तो आप लोग को टाइप्स ऑफ बीमार पूछेगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ बीमार, कोई एक टाइप्स को उठा के पूछ लेगा कि ये कौन सा बीमार है बताओ, तो आपको ये चारों में से कोई एक और का नाम बताना होगा। दूसरा क्या पूछ सकता है, बीमार बता दिया, इलाज बताओ, बीमार बता दिया, इलाज बताओ। अब इलाज पता करने के लिए आपको पता होना पड़ेगा कि बीमार कौन सा हिस्सा में है। बीमारी आपको पता चल गया कि ये वाला बीमार है, अगर बोलेगा 4 ही बीमार है, 4 बीमार से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता ना, तो आपको पता करना होगा कि कौन सा हिस्सा में बीमार है मेरे को, उसी हिस्सा के अनुसार अपने को सॉल्व करना होगा। तो हम लोग बीमारी शुरू करें, कैसा कैसा बीमार होगा।
किसी को कंफ्यूजन फील हो रहा है क्या अभी तक? हाँ, कंफ्यूज वाला फील हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? पूरा समझ में आया ना कहाँ पे बीमार हो सकता है? ये 3 हिस्सा में बीमार कितना होगा? 4। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा बीमार है। सबसे पहला है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। ये कौन सा बीमार है? ये प्रिंसिपल वाला बीमार है। प्रिंसिपल्स वर्ड सुनते ही आप लोग को क्या आ रहा है ध्यान में? रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्सेप्ट, ऐसे भी है ना? या इससे अलग भी है? मतलब प्रिंसिपल बोलने से रूल्स रेगुलेशन ही समझ में आता है ना। यानी कि वो मिस्टेक जो रूल्स रेगुलेशन को लेके किया गया है। ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन। मतलब कॉन्ट्रावेंशन मतलब किसी का अगेंस्ट में किया, ठीक है, वो जो बोला वैसा नहीं, उसका उल्टा कर दिया। ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखे थे? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, यही था ना? या कुछ और था? उसमें मिस्टेक किया है, ठीक है। लाइक जैसे कि मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, मान लो कि एसेट खरीदा था। क्या खरीदा था? एसेट। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है? एसेट तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना? लेकिन मैंने उसको लिख दिया परचेज। कहाँ पे? अपना बुक्स में। ठीक है। क्या लिख दिया? परचेज। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है। मैंने क्या कर दिया? रेवेन्यू को कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का उल्लंघन कर रहा है, उल्लंघन। ठीक है, जो रूल होना चाहिए उसका अगेंस्ट में कर रहा है। एग्जाम्पल में क्या लिख दिया? ट्रीटिंग सॉरी, चलो चलो ना हो जाएगा। ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया? रेवेन्यू। ठीक है। इट इज एन error of principle. In this case, there is no effect on the trial balance since the amount are replaced on the correct side, though in wrong account suppose on the purchase of type of सुनो ना, ये ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर इरोर हुआ है मेरा, ठीक है, मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए ना? ठीक है। आपने क्या मिस्टेक किया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया है। क्या मेरा ट्रायल बैलेंस में कोई भी इफेक्ट करेगा इस चीज़ से रिलेटेड? अगर इस चीज़ को अगर पकड़ा जाए तो एसेट अगर आता, डेबिट में आता या क्रेडिट में? डेबिट में। और मैंने एसेट को क्या मान लिया? खर्चा, मतलब कि एक्सपेंसेस। मैंने परचेस लिख दिया ना? परचेस भी खर्चा है। परचेस भी डेबिट में बैठा है या क्रेडिट में बैठा है? हाँ, डेबिट में बैठा है या क्रेडिट में चला गया? मैंने कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया ना, मतलब मिस्टेक मेरा क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सोच लिया है। एसेट अगर लिखता तो भी डेबिट में आता, लेकिन मैंने परचेस लिख दिया उसके जगह पे, तो परचेस भी तो डेबिट में है। बताओ, ट्रायल बैलेंस में जब जाएगा कोई इफेक्ट करेगा क्या? क्या लगता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है, चलो देखते हैं ना, देख लेते। जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए था? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश 100, ये होना चाहिए था ना?
लेकिन मैंने एंट्री कौन सा मारा, परचेस अकाउंट डेबिट विथ ₹100 टू कैश, ट्रायल बैलेंस बनेगा। ठीक है, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट। ठीक है, कैश क्या हुआ, क्रेडिट में है ना 100, और परचेस किधर है, डेबिट में, परचेस 100। मैंने ये वाला पोस्टिंग किया, ठीक है, लेकिन एंट्री ये होना चाहिए था। ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट किया कुछ, हाँ क्या, ट्रीटमेंट है, मैं बोला ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा कि नहीं। अमाउंट मिस्टेक है, अमाउंट नहीं, नाम मिस्टेक है, लेकिन ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट किया क्या, ट्रायल बैलेंस तो मैच कर गया ना। ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट किया का मतलब ये पूछा जा रहा है कि कहीं ट्रायल बैलेंस मैच करेगा कि नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करने का मतलब होता है कि उसको टेली कर पाएंगे कि नहीं हम लोग। तो वही बोलो, टेली कर पाए, मतलब कि एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है, जो भी मैं पूछा अभी, कुछ मिस्टेक बता दिया, बोलेगा कि बोलो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा नहीं करेगा। अगर आपको पता ही नहीं है तब तो सभा भंग हो जाएगा ना, क्या। आगे बढ़ सकते हैं, प्रिंसिपल को छोड़े या पकड़ के रखे, बताओ, या दूसरा एरर में जाए, हाँ। प्रिंसिपल में पूछना है किसी को कुछ, हम्म, ठीक है, आगे बढ़े। अगर एग्जाम में पूछ लिया, वो प्रिंसिपल का साथ में कहीं पे लिख लो कि ट्रायल, नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। पूरा काम चोर करो। दूसरा एरर है क्लरिकल एरर्स। क्लरिकल एरर मतलब ये गलती होगा हम लोग से, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग का गलती दिखेगा, ठीक है। पहला है एरर ऑफ ओमिशन, सिंपली समझना, हाँ। ओमिशन का मतलब होता है छूट जाना। जर्नल मारे होंगे, लेजर में छूट गया होगा, ठीक है। लेजर बनाए होंगे, ट्रायल में गलती से चला गया होगा, आधा आधा रह गया। कितना छूट सकता है, दो तरीके से हम लोग से छूट सकता है। एक, हाफ पोर्शन छूट गया, दूसरा पूरा का पूरा ही छूट गया, ठीक है, ठीक है। या डाउट, पढ़ा है क्या वहाँ पे, पढ़ लो। या तो एंट्री छूट गया, या तो अमाउंट छूट गया, या आधा छूट गया, या तो पूरा ही छूट गया। जो चीज़ भी आपसे छूटा, या तो वो आधा छूटा, या तो पूरा का पूरा छूट गया, ठीक है। जर्नल एंट्री एकदम प्रॉपर जर्नल एंट्री मारे, जर्नल से कहाँ जाता है, लेजर में। लेजर में आधा भेजे, डेबिट वाला भेज दिए, क्रेडिट वाला भेजना ही भूल गए, मतलब लिखना ही भूल गए, ठीक है। हाई सेकेंडरी में जो एग्ज़ाम दिए थे, बैलेंस शीट मैच किया था, नहीं किया, मतलब कि चांसेस है कहीं पे ओमिशन हो गया होगा। किया था मतलब ओमिशन नहीं हुआ, किया था मतलब ओमिशन नहीं हुआ, नहीं किया मतलब कहीं पे छूट गया। कहीं ना कहीं तो आप छोड़े होंगे, कहीं ना कहीं तो छोड़ गए होगा, या तो ट्रीटमेंट छोड़ दिए होंगे आधा ट्रीटमेंट करके मिस्टेकली, तब जाके अपना बैलेंस शीट मैच निकलता। अब एक बात बताओ,
छूट गया ना मेरे से, अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले छूटा हुआ है और वो था पार्शियल, मतलब आधा छूटा हुआ था, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? करेगा? नहीं करेगा। और कंप्लीटली छूट गया होगा तो तब तो डेबिट भी छूटा, क्रेडिट भी छूटा, ट्रायल बैलेंस में कौन सा इफेक्ट, वो तो टेली हो ही जाएगा। ठीक है, पढ़े? सिंपल था ना, बहुत सिंपल था ना। सिंपल तो सिंपल है, एरर सारा सिंपल है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है स्टूडेंट लोग को, जो ये बीमार पता चल गया ना, अब ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट कितना जगह होता है? 3 ही जगह होता है, या तो सर पे, या तो पेट में, या तो पाँव में। ठीक है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट, ये 3 ट्रीटमेंट में जाके मिस्टेक कर जाता है। लेकिन मिस्टेक सुधारना भी बहुत ईजी है उसका। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है पता है? मिस्टेक जो बताता है ना, वो मिस्टेक वाला जर्नल एंट्री आप लोग को मारना आना पड़ेगा। गलती बता देगा वो लोग कि गलती ये है, तो उसका जर्नल एंट्री भी तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इसका जर्नल एंट्री ये होना चाहिए, तब जाके आप करेक्ट जर्नल एंट्री मारोगे, तब जाके आप रेक्टिफाइंग एंट्री मारोगे। ठीक है, error of omission if a transaction is completely or partially omitted from the books of account। कहाँ कहाँ पे छूट सकता है? या तो जर्नल एंट्री में छूट सकता है, या तो लेजर में छूट सकता है, या तो ट्रायल पोस्टिंग में छूट सकता है। छूट सकता है ना। इट विल बी अ केस ऑफ ओमिशन। ठीक है, एग्जाम्पल वुड बी नॉट रिकॉर्डिंग अ क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर और नॉट पोस्टिंग एन एंट्री इनटू द लेजर। बोल रहा है क्रेडिट में परचेज किया था, फर्नीचर लिखा ही नहीं, मतलब आधा लिखा, परचेज फर्नीचर लिख लिया होगा, क्रेडिट नहीं लिखा होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है कि लेजर में डाला ही नहीं, पूरा का पूरा लेजर में छूट गया, जर्नल एंट्री तो मारा लेकिन लेजर में डाला ही नहीं, तो ये पार्शियल ओमिशन या कंप्लीट ओमिशन? कंप्लीट। और जो क्रेडिट परचेज किया था वो पार्सल। सिंपल था ना, है? ये कुछ मिस्टेक है? एरर ऑफ ओमिशन हो गया, एरर ऑफ कमीशन देखें, ये टाइप से, हाँ, 3 ही 4 ही बीमार है। प्रिंसिपल देख लिया हम लोग, ओमिशन देख लिया कि कहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट वन, एरर ऑफ कमीशन इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट। क्या बोल रहा है? रॉन्ग अकाउंट, और इट इज रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड, डेबिट की जगह क्रेडिट साइड, or the total are wrong or a wrong balance is struck, it will be a case of error of commission। प्रिंसिपल में क्या था? रूल का अगेंस्ट में किया था हम लोग। ओमिशन में क्या था? छूट रहा था। कमीशन में क्या हो रहा है? डायरेक्ट रॉन्ग, रॉन्ग वाला वर्ड आया है, कहीं पे भी देखो रॉन्ग का अलावा दूसरा कोई वर्ड नहीं आया। राम के अकाउंट में डालना था, डाल दिया श्याम के अकाउंट में, रॉन्ग है? रॉन्ग है। मशीनरी लिखना था, लिख दिया एक्सपेंसेस, रॉन्ग है? रॉन्ग है, लेकिन प्रिंसिपल में जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा वो। मशीनरी की जगह अगर आप एक्सपेंसेस लिख दोगे, वो भी डेबिट ये भी डेबिट, रॉन्ग हुआ ना। समझे? प्रिंसिपल और कमीशन लगभग एक पॉइंट सिमिलर है। रॉन्ग हेड में जब डाल दे रहा है ना, तब कमीशन, सॉरी हाँ, कमीशन प्रिंसिपल जैसा ही हो जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल रूल का कॉन्ट्रावेंशन होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे हो उधर एक इधर एक क्यों बोल रहे हैं। एक बात बताओ, राम और श्याम दोनों का दोनों डेटर है, राम का अकाउंट में डालना था, श्याम का अकाउंट में डाल दिया आप लोग, ये तो रॉन्ग है ना, या कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रिंसिपल हुआ? दोनों तो डेटर है, ट्रीटमेंट सेम था, बस नाम गलत हो गया, तब तो ये तो प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन मशीनरी था, आपने एक्सपेंसेस डाल दिया, ये तो प्रिंसिपल हो गया डायरेक्टली, क्योंकि एक आइटम कुछ और है, एक आइटम कुछ और है, एक को कुछ और ट्रीट करना था, दूसरा को कुछ और ट्रीट करना था, लेकिन डेटर को क्या आप लोग अलग अलग ट्रीट करोगे? सेम ही ट्रीट करोगे ना। ठीक है, बताओ अगर रॉन्ग हेड में डाल दिया, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा? अगर एरर ऑफ कमीशन हुआ, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा?
पहले ये बताओ, एरर ऑफ कमीशन में मैंने कितना बताया, क्या क्या बताया एरर ऑफ कमीशन में? रॉन्ग हेड, रॉन्ग टोटल, रॉन्ग साइड। इसका मतलब है कि ये इफेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, अगर रॉन्ग हेड में डाल दिया, मतलब रॉन्ग साइड में तो डाल दिया तो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब इफेक्ट करेगा। लेकिन हेड अलग हो गया, मतलब रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया, लेकिन अकाउंट डेटर डेटर ही है या क्रेडिटर क्रेडिटर ही है, तब तो इफेक्ट ही नहीं करेगा। करेगा क्या? तो इट मे बी और मे नॉट बी इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस डिपेंडिंग ऑन द एरर। ठीक है, एरर ही बताएगा कि ये इफेक्ट करने वाला है कि नहीं करने वाला है। एकदम सिंपल एरर। अब लास्ट वन, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। अब जुड़ते जुड़ते आ रहे हैं। हाँ, प्रिंसिपल के बाद ओमिशन हुआ, छूट गया ना, फिर कमीशन हुआ, कमीशन के बाद कॉम्पेंसेटिंग हुआ। ठीक है, कॉम्पेंसेटिंग एरर का मतलब क्या है? कॉम्पेंसेटिंग एरर का मतलब है कि कभी एक मिस्टेक हो गया, गलती हो गया है कहीं पे भी, प्रिंसिपल सोच लो, ओमिशन सोच लो, कमीशन सोच लो, कहीं पे भी हम लोग का एक मिस्टेक हुआ, एक मिस्टेक हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन दोबारा एक ऐसा मिस्टेक हुआ ना कि उसका गलती को छुपा दिया वो। परचेस कितना लिखा? 100, लेकिन ये एक्चुअल में 1000 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? गलती हो गया मेरा, एक एक मिस्टेक है ना, ये एरर है ना, ये एरर नंबर 1। ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है। डेबिट साइड में हम लोग कितना कम दिखाए हैं? 900 ना। ठीक है, ये एक्चुअल में होना चाहिए था 100, गलती से 1000 लिख दिया, ये भी गलती है। बताओ, ये जो गलती किया हम लोग, नेक्स्ट वाला, पहला वाला गलती को सुधार दिया वो या नहीं सुधारा? ट्रायल बैलेंस बनाए क्या? अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा, बताओ। हम्म? है? हाँ, कवर कर दिया। हाँ, 900 उधर ज़्यादा दिख रहा था, मतलब खर्चा ज़्यादा दिख रहा था 900, इधर में 900 ज़्यादा रिसिप्ट दिखा दिया। डेबिट में 900 ज़्यादा दिख रहा था ना, अब क्रेडिट में 900 ज़्यादा दिख रहा है। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया। पहला मिस्टेक क्या किया हम लोग? 1000 लिखना था, हम लोग 100 लिख दिया, कहाँ पे? खर्चा में। ठीक है, 900 कम लिखा है ना वहाँ पे, 900 हम लोग कम लिख दिया। हाँ, ठीक है, खर्चा तो हुआ है ना, नहीं हुआ बोल के तो नहीं, हुआ है कि नहीं? इधर में 100 लिखना था फायदा, लेकिन हम लोग 900 एक्स्ट्रा फायदा दिखा दिया। ये जो मिस्टेक हुआ 900 को इधर कवर कर दिया क्या? नहीं किया। परचेस कितना का किया? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये बहुत कंफ्यूज हो रही है। ठीक है, परचेस डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। परचेस 100 और कैश -100 है ना, प्लस 1000, कितना हुआ? 900 उस डेबिट में आएगा।
ठीक है, परचेज डेबिट में चला गया, कैश डेबिट में पॉजिटिव आ गया ना। ठीक है, अब बचा क्या, सेल। सेल बचा, सेल किधर आएगा, क्रेडिट में 1000, टोटल कितना हो गया, लेकिन सेल एक्चुअल में हुआ कितना था, 100 का, और हम लोग कितना दिखा दिए, 1000, 900 ज़्यादा दिखा दिया ना। और यहाँ पे खर्चा कितना हुआ था, 1000, लेकिन एक दिखाई कितना, 900। तो 900 रुपये हम लोग का पॉकेट से गया क्या, नहीं गया, इधर ज़्यादा दिखा दिया था ना, यहाँ से मैच कर गया। तो ये एरर इसको बचा लिया ना, इसको बोला जाता है कॉम्पेंसेट करना। एक का गलती कोई और छुपा दिया, या ना ही ना बुझे, बुझे ना ही ना बुझे, ये ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ, ट्रीटमेंट तो अभी आएगा धीरे धीरे। ट्रीटमेंट क्या, जर्नल एंट्री ये है। आप लोग को मिस्टेक पता चल गया, ठीक है, गलती पता चल गया, कहाँ कहाँ हो सकता है वो पता चल गया। अब कहाँ पे हो सकता है गलती, गलती तो आपको पता है कि हाँ ये गलती है, और कहाँ पे हो सकता है वो जगह भी पता है। अब बस आपको ट्रीटमेंट जानना है। ठीक है, गलती कहाँ पे होगा, या तो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, या तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, या तो फाइनल अकाउंट बनने के बाद। ये तीन ही जगह है। अब ये तीन जगह में ना अलग अलग तरीके से मिस्टेक को सुधारा जाता है। कैसे सीखते हैं शुरू करें। ये देखो यहाँ पे ना पेज नंबर 88 है ना, पेज नंबर 88 को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लेना खुद। जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं वही है, हाँ? लेकिन ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे इरोर होता है। आगे बढ़े। हम्म सबसे पहले क्या देखेंगे, बिफोर। आप लोग को डाउट है क्या कुछ इरोर में, एरर क्या क्या एरर हो सकता है वो, प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग, सारा चीज़ समझ लिया हम लोग। ये गलती है, ये मिस्टेक है, लेकिन ये मिस्टेक के ऊपर में सवाल पूछेगा एक पूछने से। दूसरा चीज़, जो तीन जगह बताया था कि यहाँ यहाँ मिस्टेक हो सकता है, वहाँ पे क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है ना। तीनों का तीनों जगह में डेबिट क्रेडिट होता है कि नहीं, वो बताओ। बिफोर ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट, आफ्टर ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट, आफ्टर फाइनल अकाउंट वो भी तो डेबिट क्रेडिट, एसेट लाइबिलिटी में जाना ही चाहिए। ठीक है, या तो मिस्टेक कोई एक साइड हुआ रहेगा, या तो मिस्टेक दोनों साइड हुआ रहेगा। ठीक है, बस आपको ये जानना है कि ये बिफोर ट्रायल बैलेंस है या आफ्टर ट्रायल बैलेंस है या आफ्टर फाइनल अकाउंट है। अगर ये चीज़ आप लोग को पता नहीं चला कि ये ट्रायल बैलेंस बनने से पहले मिस्टेक हुआ है या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद या फाइनल अकाउंट बनने के बाद, तो फिर आप लोग एंट्री गड़बड़ कर दोगे, और एंट्री एक ही पूछेगा, टोटल 6 एंट्री, मतलब 6 तरीके का ट्रीटमेंट है। तो तीन तीन को दो दो हिस्सा किया ना, एक तरफा गलती, दो तरफा गलती, बिफोर ट्रायल बैलेंस। आफ्टर ट्रायल बैलेंस एक तरफा गलती, दो तरफा तक गलती। आफ्टर फाइनल अकाउंट एक तरफा, दो तरफा। ठीक है, अगर कहीं पे भी थोड़ा सा मतलब हेडेक वाला फील होना लग गया ना, तो मेरे को बोल देना, मैं 2 मिनट रुक जाऊंगा, लेकिन छोड़ के मत भागना। बहुत ही खतरनाक टॉपिक और इम्पोर्टेंट भी। बाकी चैप्टर से पूछेगा नहीं पूछेगा पता नहीं, इससे पूछता ही है। और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ लेता तो भी अच्छा लगता, दो तीन पूछ देता है। ठीक है, बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला देख ले क्या, शुरू करें। देखो गलती मैंने बताया था ना, एक तो बिफोर ट्रायल बैलेंस होगा, इसमें क्या होगा, वन साइड बोथ साइड, इसका वन साइड बोथ साइड, वन साइड बोथ साइड, 1 2 3 4 5 6, 6 गलती मतलब जो गलती होगा वो 6 जगह में से
कोई एक जगह में गलती हुआ रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको ये पता करना है कि ये गलती हो कहाँ पे रहा है। अगर ये तीन चीज़ पता नहीं है कि कहाँ पे गलती हो रहा है, तो फिर आप लोग का ट्रीटमेंट करने का जगह ही नहीं रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि ट्रीटमेंट करना कहाँ पे है मेरे को। ठीक है, कैसे पता चलेगा बताओ ना। बहुत ही सिंपल है। हम्म। अगर जेन्युइनिटी में मिस्टेक हुआ होगा तो वो कहाँ, बिफोर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर ट्रायल बैलेंस। लेजर में मिस्टेक हुआ होगा तो अ, किसी का ट्रीटमेंट में मिस्टेक हुआ होगा तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। ट्रीटमेंट जैसे मान लो बेड डेप का ट्रीटमेंट था, ठीक है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा ही नहीं, वो भी तो एरर है ना, मिस्टेक है ना। पता चल जाएगा, आप लोग को आराम से पता चलेगा, क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे ना धीरे धीरे। कहीं पे भी लगता है कि नहीं मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे मिस्टेक हो रहा, तो मेरे को बोल देना। ठीक है, क्या बोला, या तो वन साइड एरर होगा या तो बोथ साइड ना। मैं बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला करूँ क्या, पहला बिफोर ट्रायल बैलेंस हम लोग इसी में, हाँ, सिंगल साइड एरर। क्या हो रहा है, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले लेकिन एक तरफा। ठीक है, ये एक तरफा गलती क्या हो सकता है, कुछ एग्जांपल दिया हुआ देखो, पेज नंबर 91 में बोल रहा है कि रॉन्ग कास्टिंग। ठीक है, रॉन्ग कास्टिंग, नेक्स्ट रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, रॉन्ग पोस्टिंग। एग्जाम साइड में एग्जांपल भी दिया हुआ, जैसे रॉन्ग फॉरवर्ड क्या, कैरी फॉरवर्ड क्या बोल रहा है, टोटल ऑफ अ पेज ऑफ सेल्स डे बुक 2000 कैरी टू द नेक्स्ट पेज 200। क्या समझे। सेल्स डे बुक देखते हो, पूरा दिन भर में कितना हम लोग सेल किया या कितना सेल किया, एक पेज में लिखा रहता है। ठीक है, तो एक पेज तो खत्म हो जाएगा ना एक टाइम के बाद, तो आप लोग टोटल करोगे ना कितना बेचा। तो बोल रहा है कि यहाँ पे 2000 टोटल बेचा था, नेक्स्ट पेज में क्या लिखना चाहिए आपको, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होगा ना, तो वहाँ पे 2000 की जगह 200 लिख दिया। मतलब क्रेडिट साइड में कम है या डेबिट साइड में कम है, केस में आप लोग ने कम लिखा क्या है। केस का कुछ बात बोल रहा है, केस में कम लिखा, ज़्यादा लिखा नहीं लिखा, मतलब केस में 2000 का 2000 ही लिखा है, या तो जो लाइबिलिटी है उसमें तो 2000 का 2000 ही लिखा होगा या कम लिखा होगा। बस जो सेल्स का डे बुक को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे वहाँ पे 2000 का जगह 200 कर दिए, 1800 कम। ठीक है, रॉन्ग पोस्टिंग, सेल्स पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ द कस्टमर अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ द कस्टमर अकाउंट। कस्टमर आपका डेटर है या एस लाइबिलिटी है, डेटर है, सेल्स उसका क्रेडिट साइड में लिख दिया। बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंस कर रहा था ना, बैलेंसिंग फिगर, उसमें कुछ मिस्टेक कर दिया अपन लोग। आगे बढ़ सकते हैं, ट्रीटमेंट की ओर जा सकते हैं, वो एग्जाम्पल था, हाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ था कि सिंगल साइड एरर किस तरीके से हो सकता है। अगर सिंगल साइड एरर होता है तो क्या करना है, सिंगल साइड होता है तो ओनली रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देना। क्या करना है, ओनली
रेक्टिफिकेशन एंट्री, सॉरी रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करना है। क्या करना है? स्टेटमेंट पास करना है, एंट्री नहीं। क्या करना है? क्या होता है ये स्टेटमेंट? मैं तो बोल रहा था कि मिटा नहीं सकते, एक रिवर्स एंट्री मार के मतलब या अलग एंट्री मार के उसको सही करना होता है। बताओ, मैंने कास्टिंग टोटल करने में मैंने मिस्टेक किया है, ठीक है। मैंने क्या केस में मिस्टेक किया है क्या? जर्नल एंट्री में कहीं पे मिस्टेक किया है क्या? नहीं किया। जर्नल एंट्री में मिस्टेक किया? नहीं किया। लेजर में, परचेज का लेजर में मैंने टोटल करने में मिस्टेक कर दिया, ठीक है। एंट्री वगैरह कहीं पे भी मेरा कुछ मिस्टेक नहीं है, मेरा टोटल करने में मिस्टेक हुआ। अगर टोटल करने में मिस्टेक हुआ होगा तो आप अगर इसको डेबिट में रखना चाहते हो तो क्रेडिट में भी तो कोई आइटम चाहिए, लेकिन क्रेडिट ऐसा कोई आइटम है जिसमें मिस्टेक हुआ है? नहीं हुआ है, तो आप किसको रखोगे? किसी को नहीं रख पाओगे। बस आपको एक स्टेटमेंट लिख के उसको करेक्ट करना होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया, परचेज जो डे बुक था ना उसको 2000 करना था, लेकिन हम लोग कर दिया 200, ठीक है। जैसे फॉर अंडरकास्टिंग, परचेज परचेज डे बुक मतलब जो डेली परचेज बुक होता है ना, उसमें हम लोग को 2000 रुपया हम लोग कम लिखा है, लेकिन जर्नल एंट्री कहीं पे मिस्टेक नहीं है अपना, हम लोग का कास्टिंग में एरर है। जब टोटल कर रहा था ना वहाँ पे कहीं पे एरर कर दिया हम लोग। मेरा कहीं पे भी जर्नल एंट्री मिस्टेक है? नहीं ना, बोला ही नहीं है ना। जर्नल एंट्री मिस्टेक कब होगा? एक साइड होने से दोनों साइड हो जाता है ना, होता है या नहीं होता है? दोनों साइड हो जाता है। जैसे हम लोग एक एंट्री किया था ना केस परचेज से रिलेटेड, तो दोनों में 100 ही था, तो दोनों मिस्टेक था ना। लेकिन ये अंडरकास्टिंग या फिर रोंग कैरी फॉरवर्ड, कहीं पे जर्नल एंट्री मिस्टेक है क्या मेरा? या फिर रोंग पोस्टिंग, जर्नल एंट्री मिस्टेक है रोंग पोस्टिंग में? एक साइड ही एरर मिस्टेक है क्या? डेटर को डेबिट करना चाहिए था, हम लोग क्रेडिट कर दिया, ठीक है। नहीं सॉरी, सेल को कस्टमर का क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दिया, ठीक है। सेल तो ठीक है, सेल अपना जगह में ठीक है, केस होना चाहिए था, कस्टमर को डेबिट कर दिया। क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रहे हो? बाउंसर जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। लेजर बनाए, लेजर बनाए थे तब तो समझ में आ जाना चाहिए। केस बुक, सेल बुक, वो तो मैं कराया ही नहीं, फिर भी किया क्या आप लोग घर पे? सेल्स बुक में ओ, केस बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, पिटी केस बुक मैंने नहीं करवाया, तो करवाया क्या? नहीं करवाया। वो लेजर ही था, बस उसमें इंटरेस्ट और डिस्काउंट डालना था अलग अलग, तो मैं नहीं कराता, मैं भाग जाता हूँ बिना कराए वो। जिसको लेजर पता है वो उसका सोल्व कर देगा वो। क्वेश्चन अगर पूछ दिया, क्वेश्चन पूछ दिया तो लेजर केस का इंटरेस्ट का लेजर पता है ना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या होता है, डेबिट साइड क्या होता है, बस वही है। हाँ, आपको रॉन्ग पोस्टिंग आप कैसे समझाऊँ मैं? सॉरी। हाँ, बैलेंस में मिस्टेक किया होगा तो ये तो पकड़ लोगे, पकड़ लो कि 1500 आना था लेकिन मैंने 150 बैलेंस कर दिया। एक ही एरर है ना। जनरलिटी कहीं पे मिस्टेक है क्या? नहीं है। लेजर बनाने में कहीं पे मिस्टेक किया गया? नहीं किया। बैलेंस एंड फिगर में मिस्टेक कर दिया मैंने, तो इसके लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दो और क्लियर कर दो उसको, ठीक है। बढ़ा देना है, ऐड कर देना है स्टेटमेंट दे के। जैसे नोट दे दिया, नोट दिया, नोट देने के बाद लिख दिया कि हम लोग इतना कम लिखा था, बढ़ा दिया इसको, ठीक है। अब होगा डबल साइड एरर। डबल साइड एरर क्या होता है? फॉर रेक्टिफाइंग ए डबल साइड एरर एट दिस स्टेज अ रेक्टिफिकेशन एंट्री इज रिक्वायर्ड। अगर दोनों साइड मिस्टेक है तब तो बाबा रेक्टिफिकेशन एंट्री मारना पड़ेगा। ये बिफोर ट्रायल बैलेंस है, हाँ, लिखते रहना साथ में, मेरे साथ साथ में। ये ए
ये बी, बिफोर ट्रायल बैलेंस खत्म होने वाला है, डबल साइड एरर्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या देगा, देखो परचेस ऑफ ए बिल्डिंग 3 lakhs, क्या है 3 lakhs, wrongly पास थ्रू परचेस अकाउंट। अब बताओ ये कौन सा एरर है? हाँ, कैसे प्रिंसिपल, कैसे? हैं, बोलो एरर, एरर ओमिशन कमीशन कॉम्पेंसेटिंग प्रिंसिपल, कौन सा एरर है ये? हैं, कमीशन ओमिशन छूटा है क्या कुछ? नहीं छूटा है, कहाँ पे? जर्नल, जर्नल एंट्री तो सही है, मार लो। हैं, कमीशन, कमीशन मतलब रॉन्ग ना, हाँ रॉन्ग। हम्म, बोलो ना कौन सा एरर? हम्म, कमीशन, बिल्डिंग परचेस किया था ना, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए ना, हाँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना, 3 lakhs, टू कैश या बैंक ना, कितना, 3 lakhs। रॉन्ग एंट्री कौन सा है? परचेस अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 3 lakhs, अमाउंट में कोई मिस्टेक है क्या? टू कैश, कौन सा एरर? हाँ, कमीशन, प्रिंसिपल कमीशन, 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 हाँ कमीशन, कैसे प्रिंसिपल हो सकता है? ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हम लोग इसको रेवेन्यू मान रहे हैं, तो प्रिंसिपल कैसे हो सकता है ना? हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर था ना, हम लोग इसको रेवेन्यू मान रहे, तो कमीशन ही है ना। हाँ, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, वो कैसे प्रिंसिपल बोल सकते हो? प्रिंसिपल का क्या था रूल? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कमीशन का क्या था? रॉन्ग, रॉन्ग से पहले आपको प्रिंसिपल देखना होगा, या गलती, गलती देखने के बाद आपको प्रिंसिपल चेक करना होगा एक बार। कि बिल्डिंग जो खरीदा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन एंट्री क्या मारा, परचेस अकाउंट डेबिट टू केस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू, होना क्या चाहिए था, कैपिटल। अब ये प्रिंसिपल है या कमीशन है? कमीशन ना, अपना माथा खटाओ ना, दूसरा को क्यों पूछ रहे? करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू केस, लेकिन एंट्री मारा क्या, बोला कि परचेस अकाउंट से चला गया, परचेस अकाउंट थ्रू, मतलब कि वो खर्चा में दिखा दिया, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर था बिल्डिंग, लेकिन मैंने उसको कौन सा एक्सपेंडिचर दिखा दिया गलती से, रेवेन्यू। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है या एरर ऑफ कमीशन है? ये रूल का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो फिर कमीशन, कमीशन क्यों कर रहा था इतना देर? रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग साइड, ऐसा कुछ हुआ है क्या, साइड वाइड में कुछ प्रॉब्लम है क्या? डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, ऐसा कुछ किया है क्या? या फिर अमाउंट में कुछ रॉन्ग टोटल में मिस्टेक है क्या? या ट्रायल में इसको भेजने के बाद 3 लाख की जगह 300 रुपये लिखा है क्या? वो सब तो कुछ बोला नहीं है, तो आप लोग बार बार कमीशन, कमीशन क्यों बोल रहे हैं? पकड़ में आ रहा है या बाउंसर जा रहा है, बताओ अभी भी? हैं?
आपके पास करेक्ट वाला एंट्री जो होना चाहिए वो है, और आपके पास जो गलती वाला एंट्री है वो भी वो मारा हुआ है बुक पे। अब आप इसको रेक्टिफिकेशन एंट्री मार सकते हो। अब ये दोनों को मिला के ऐसा एंट्री मारो, ये दोनों को मिला को ऐसा एंट्री मारो, एट द एंड ये आना चाहिए। केस अपना जगह पे सही है, केस सही है। क्रेडिट में कितना आना चाहिए था केस? 3 लाख। इधर भी क्रेडिट में 3 लाख ही है। हम लोग क्या ज़्यादा दिखा दिए बताओ? परचेज ज़्यादा दिखा दिए ना। परचेज, जब भी परचेज होता है खर्चा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट में है ना, रॉन्ग एंट्री है ना मेरा। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा? अमाउंट, अमाउंट कितना? 3 लाख। बिल्डिंग को मैंने लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। वो तो होना चाहिए था वही एंट्री, लेकिन वो करेक्ट वाला एंट्री वो होना चाहिए था। लेकिन बिल्डिंग मैंने लिखा नहीं, लिखा है ना। बिल्डिंग की जगह क्या लिख दिया? परचेस। परचेस को हटाने के लिए आपने क्या किया? क्रेडिट में डाल दिया, हट गया ना। क्रेडिट में डालते ही टू परचेस कितना? 3 लाख। अब ये बिल्डिंग आना चाहिए था, बिल्डिंग तो है नहीं मेरे पास, तो मैं बिल्डिंग को डेबिट में ला दूं? ठीक है। किसी को भी थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो, बाद में बहुत भयंकर फंसोगे इस चैप्टर में। देखो, क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि आपका एरर ऑफ ओमिशन है या कमीशन है, प्रिंसिपल है। क्वेश्चन बोला था कि इसको सुधारो, आपने सुधार दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ देता ओमिशन है कमीशन है, तब तो आप लोग फंस जाते हैं ना। तो उतना तो दिमाग लगाओ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, रेवेन्यू का एंट्री मारा हुआ है। और एक यही एक ऐसा चैप्टर है ना जिसको आप लोग 2 बार अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिख के लो, आप लोग एग्जाम में गलती करके आओगे। एक ही बार में जो भी अगर ये यहाँ पे किया, घर पे जाके एक ही बार किया, एक ही बार एग्जाम में जो भी करेक्ट करके आएगा, मैं उसको मान जाऊंगा कि हाँ ये इंसान में है दम, ये है बाजीराव सिंघम। अभी तक तो बस आप लोग बिफोर ट्रायल बैलेंस में हो, सिंगल साइड डबल साइड। आफ्टर ट्रायल बैलेंस में आएगा सिंगल साइड डबल साइड। फिर आफ्टर फाइनल अकाउंट सिंगल साइड डबल साइड। तब तक में बेहोश हो जाओगे। आगे बढ़ो। बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला देखो बहुत सिंपल है, समझने जाओगे तो। ये लोग अगर आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री मारने बोलेगा तो कभी नहीं पूछेगा कि कौन सा एरर है, ठीक है। और अगर पूछ दिया कि कौन सा एरर है तो फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री मारने नहीं बोलेगा। मतलब दोनों में से कोई एक सवाल पूछेगा, श्योर ना। और अगर एक रेक्टिफिकेशन एंट्री का क्वेश्चन दे दिया तो दूसरा क्वेश्चन अलग देगा। दो एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं देगा आप लोग को। तो ये भी बेस्ट है ना। आगे बढ़े। किसी को भी प्रॉब्लम? कहाँ, अभी कहाँ प्रॉब्लम होगा ना। घर में जाने के बाद देखेगा नहीं, कल फिर माथा ऐसे उठेगा, ये क्या है, यही करेगा ना। सारा काम छोड़ के आज लग जाना है इस चैप्टर में, भूलना मत। ये चैप्टर छूटा आज, कल अगर हम लोग का दोबारा क्लास हुआ इस टॉपिक में रिलेटेड, मतलब आज तो मुझे डाउट है कि आप लोग इतना झेल पाओगे, डाउट है। इसलिए मैं बोल रहा था कि इसके लिए अलग से आप अकेले एक क्लास लूँगा, एक एक घंटा से लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे पता है कि ये फंस जाता है, कचरा कर देता है। बस अभी तक एक ही साइट पढ़ा है हम लोग, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट बिफोर ट्रायल बैलेंस लिया है ना। अब पकड़ते हैं ट्रायल बैलेंस बनने के बाद का मिस्टेक।
हम्म। ठीक है, शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। इसका एक ही सीखना है आपको, दूसरा वाला आता है आप लोग को। देखो मैं आप लोगों को सवाल पूछा था ना कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, बिफोर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर ट्रायल बैलेंस। हमेशा क्वेश्चन आप लोग को बता देगा, जो मिस्टेक है वो तो बताएगा, अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है ना वो भी बता देगा। ठीक है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस का मिस्टेक कब कब बताएगा पता नहीं। ठीक है, कुछ टाइम होगा जिसमें आपको खुद पता करना होगा, लेकिन इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, टेंशन मत लो। ट्रायल बैलेंस बन गया, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बन गया, जर्नल एंट्री मारा, लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस भी बन गया। उसके बाद आपको पता चल रहा है कि मिस्टेक हुआ है, या उससे पहले पता चला, उसके बाद क्वेश्चन बोल देगा आप लोग को। ठीक है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर ट्रायल बैलेंस, उस तरीके से। ठीक है, हम लोग दो चीज़ पढ़े थे ना, परचेज डे बुक क्या था, अंडर कास्ट था ना। अब इसमें सिर्फ आपको सिंगल साइड एरर वाला सीखना है, डबल साइड एरर मतलब, आप हमको ये बताओ ना बाबू लोग, इसमें कैसे पता चला कि ये डबल साइड एरर है। हम्म, देखो आपको ये पता था कि परचेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, केस तो करेक्ट था अपना जगह पे, परचेस अकाउंट गलत लिखा था हम लोग। हम्म, हाँ ठीक है चलो, रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो अलग बात है, लेकिन ये डबल साइड एरर है, कैसे पता चलेगा। देखो दोनों अकाउंट में इफेक्ट कर रहा है, दोनों अकाउंट का नेचर अलग अलग है या नहीं है, नेचर अलग है दोनों का। तो एक में आप डाल दिए तो दूसरा अकाउंट में तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट कर ही रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन जो परचेज डे बुक जो अंडरकास्ट या ओवरकास्ट कर दिया था हम लोग, पहला वाला सिंगल साइड एरर में, परचेज डे बुक बस एक स्टेटमेंट लिख के पार कर दिया, उसमें ऐसा कुछ हुआ था कि मतलब केस में भी मिस्टेक कर दिया, उधर भी मिस्टेक कर दिया, फलना डिमकाना हर जगह मिस्टेक करके बैठ गया हम लोग, ऐसा कुछ मिस्टेक किया था क्या। बस अमाउंट कम लिख दिया था, बाकी कोई अकाउंट में इफेक्ट नहीं किया था, परचेज में सिर्फ इफेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे कर रहा है, परचेज में कर रहा है, बिल्डिंग में कर रहा है, कर रहा है, कैपिटल में कर रहा है, लाइबिलिटी में कर रहा है। कैपिटल कम जाएगा ना परचेज दिखाओगे तो, प्रॉफिट कम जाएगा, कैपिटल कमेगा, और बिल्डिंग नहीं दिखाओगे तो एसेट कमेगा। समझ रहे हो या नहीं समझे, हैं। ट्रायल बैलेंस अगर बना गया, ट्रायल बैलेंस अगर बन गया, उसके बाद आपको सिंगल साइड एरर मतलब कि वो जो कास्टिंग पोस्टिंग रॉन्ग था ना, रॉन्ग टोटल या रॉन्ग बैलेंस, ये सब सिंगल साइड एरर का एग्जांपल है, उसको एक बार अच्छे से देख लेना। कुछ नहीं करना है, बस अब एक सस्पेंस अकाउंट खोल देना है। सस्पेंस अकाउंट क्यों खोलना है, सस्पेंस मतलब क्या होता है, जिसका आपको रिजल्ट पता नहीं चला अभी तक। ट्रायल बैलेंस बन चुका है, कहाँ पे मिस्टेक हुआ आपको पता है क्या, नहीं पता है ना, लेकिन अभी तो आपको करेक्ट तो करना होगा अभी फिलहाल के लिए, नहीं करोगे तो हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। कहाँ डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, दूसरा नंबर है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सिंगल साइड एरर। क्या करना है, ओपन अ सस्पेंड अकाउंट। क्या करना है, एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना है। एक मिनट, हाँ मैं आ रहा हूँ।
आगे बढ़े, ठीक है, कुछ डाउट? हाँ, सस्पेंड वाला बात कर लेते हैं, एकदम सिंपल है। जो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है ना, आफ्टर प्रिपरेशन, उसमें आपको बस ये सस्पेंड वाला सीखना है। डबल साइड वाला तो सेम डिट्टो जो पहले हम लोग सीखे। अब डबल साइड वाला में आप लोग को माथा ही नहीं मारना है, सिंगल साइड वाला में माथा मारना है, ठीक है। उस समय क्या हुआ था कि आपको पता था कि या तो जर्नल में मिस्टेक किया होगा या तो लेजर में, लेकिन जो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ा था वो लेजर वाला मिस्टेक था या जर्नल वाला? परचेस बुक को हम लोग कम लिखा था ना, 2,000 रुपया, तो मैं बोला था कि बस एक स्टेटमेंट पास कर दो अगर ट्रायल बैलेंस बनानी है तो। लेजर में मिस्टेक था परचेस का, ठीक है। अभी भी तो वो लेजर में मिस्टेक होगा, लेकिन आपको पता है कि किस कारण से मिस्टेक हुआ है? ट्रायल बैलेंस तो बन चुका है, उस समय तो आपको पता था, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं था, तो आपके पास तो लेजर ही था, नहीं था क्या? था कि नहीं? लेकिन अब तो ट्रायल बैलेंस बन चुका है, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि मिस्टेक किया है। तो हम लोग परचेस को कम लिखे थे, कितना रुपया से? अंडरकास्ट मतलब कम लिख दिए थे, कितना रुपया से? 2,000 से। अब मेरे को कितना करना पड़ेगा? 2,000 परचेस में बढ़ाना पड़ेगा। उस समय था कि मेरे पास एक ऑप्शन था, ट्रायल बैलेंस बना नहीं था, मैं बस एक स्टेटमेंट लिख के दे दूंगा तो क्लियर हो जाएगा वो। लेकिन अब तो ट्रायल बैलेंस बन गया, मतलब कि लेजर भी क्लोज हो चुका है। और आपको ये पता है क्या, वो हम लोग अंडरकास्ट 2,000 रुपये किए हैं, वो कोई मिस्टेक, कोई एक एंट्री छूटा हुआ है होगा, या कहीं पे कुछ छूटा है, या फिर आपका ही गलती से टोटल करने में मिस्टेक किया होगा, कुछ पता है क्या? नहीं पता है ना, तो इसीलिए सस्पेंस, ठीक है। अंडरकास्ट बोल दिया ना, अंडरकास्ट है 2,000 रुपये, 2,000 ज़्यादा आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है। तो आपको ये भी पता नहीं है कि वो डबल साइड एरर है या सिंगल साइड एरर है। आपको दूसरा अकाउंट किस अकाउंट के कारण इफेक्ट किया, कुछ पता है क्या? पता है? नहीं पता है, तो क्या हो गया? ये सिंगल साइड एरर। अब आपको करना क्या है? परचेज डे बुक 2,000 रुपये कम लिखा था ना, अब मेरे को उसको ज़्यादा दिखाना है। तो जब भी परचेज को बढ़ाना होता है, डेबिट में करूंगा या क्रेडिट में? हाँ? परचेज को अगर मेरे को इंक्रीज करना है, 2,000 ज़्यादा दिखाना है, मैं क्या करूंगा? डेबिट साइड करूंगा या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। परचेस अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 2,000। लेकिन किसके कारण ये मिस्टेक हुआ है मेरे को क्या पता? ट्रायल बैलेंस बन चुका है, दूसरा अकाउंट मेरे को पता ही नहीं है, तो सस्पेंस। कहाँ डाल दोगे? सस्पेंस अकाउंट। समझ गए? हाँ, और एग्जांपल, एग्जांपल सेल कर लो कि सेल ओवरकास्ट कर दिया आप। सेल का नॉर्मल एंट्री क्या? ओवरकास्ट मतलब सेल ज़्यादा दिखा रहे हो आप, सेल किधर आता है? क्रेडिट में। अब उसको कम करना है, किधर डालोगे? लेकिन किसके कारण मिस्टेक आया है पता नहीं, सस्पेंड में डाल दो। सेल अकाउंट डेबिट, तो अंडरकास्ट मतलब कम पैसा लिखो आप, तो आपको पैसा बढ़ाना है। सेल जब भी बढ़ता है डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में? क्रेडिट में। डेबिट में किसको डालोगे? पता नहीं, तो सस्पेंस। ठीक बा बबुआ, बुझ लो। हाँ, पहले ये चैप्टर कभी समझ में आया था? हाँ, आ गया था ना पहले? पहले बोल रहा हूँ, आप कहाँ से पहले पढ़ा? आप तो डायरेक्टली 19 साल का पैदा हुए हो कॉमर्स में, इन लोग तो बचपन से है ना। तो पहले कभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझ में आया? आया था? क्लियर हो तो गया था? मुझे जितना मालूम है, बिफोर आफ्टर वाला कभी सिखाया नहीं है, कभी सिखाया ही नहीं। अगर वो सिखा दिया होता ना, तो कभी फंसते ही नहीं आप लोग, डायरेक्ट एंट्री मार के बता देगा, वो याद हो जाता था एंट्री। वो वाला ही सीन हुआ होगा सबके साथ। अगर ये चीज़ पहले आप लोग को बता देता ना हाई सेकेंडरी में, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कभी हार्ड नहीं लगता आप लोग को। मैं इसको अकेले क्यों रखता हूँ? क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। छः छः एक ही टॉपिक से रिलेटेड आपको छः छः कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो दिक्कत भी फील होता है। इसीलिए मैं इसको कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उतना कम रखे इसको, ठीक है। तो लास्ट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल, ठीक है। कोई डाउट है?
जैसे ही ये खत्म होता है, रेक्टिफिकेशन खत्म, बाद में रोना मत मेरे को देख के रास्ता पे, सर जी नहीं के होत, होत बुड़बक। क्या हुआ, कुछ पूछना है? अकेले में काहेला फुसफुसा रहे हो? हैं? इसमें भी डबल एंट्री सिस्टम है, जो देखो, पहला पहला जो पढ़े ना हम लोग बिफोर ट्रायल बैलेंस, उसमें जो डबल साइड वाला एरर था ना, सब में सेम ट्रीटमेंट, कोई दिक्कत? एक एक्स्ट्रा क्या सीखे, अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो स्टेटमेंट देने का सिंगल साइड में, आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो सस्पेंस अकाउंट को खोलने का, और फाइनल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, फाइनल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब कुछ नहीं, सस्पेंस तो खुला ही था, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस खुला था ना, अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खुल जाएगा। फिस करके उड़ गया क्या? सस्पेंस खोला, दिक्कत नहीं हुआ किसी को। अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल दिया तो ऐसे करके देख रहे हैं क्या बोल दिया, किडनी मांग दिया, किडनी मांगा क्या मैं? सस्पेंस खोलने का टाइम में कुछ दिक्कत हो रहा था क्या? तो सस्पेंस खोल दिया ना एक बार, अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी खोल दो। लेकिन क्यों खोलना है? अगर ये चीज़ बता दूंगा ना, तो ये जो किडनी वाला हरकत था ना वो मतलब छूट जाएगा आप लोग का। चलो पढ़ते हैं, लास्ट वन, लास्ट टॉपिक, अकाउंट्स ख़त्म आज। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग, कोस्टिंग के लिए मिलेंगे। कोस्टिंग, लेकिन जिस तरीके से मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ उस तरीके से मैं कोस्टिंग नहीं पढ़ाऊंगा। कोस्टिंग एक बेसिक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा मेरे तरफ से, क्योंकि मैं कोस्टिंग स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, अब सर का डॉक्टर को मतलब माथा को डॉक्टर को पाँव चेक करवाओगे तो होगा क्या? नहीं होगा ना। जितना नॉलेज मेरे पास है मैं उतना ही दे पाऊंगा, डेप्थ में लेके नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, वैसे तो मैं भी अकाउंट्स स्पेशलिस्ट भी नहीं हूँ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ, लेकिन मेरे को ये मज़ा आता है पढ़ा के, मतलब जितना पढ़ाओ उतना कम लगता है। बाकी सब्जेक्ट, हाँ, हाँ, नहीं हूँ। क्यों, करना है क्या? है, मैं, वेट वेट, 22 था शायद, 21 या 22, 22 है। हाँ, मैं मेरा डायरेक्ट क्लियर हुआ एक एक बार में। हाँ, उसीलिए तो थोड़ा टाइम ज़्यादा दिख रहा है। क्या?
लास्ट टॉपिक फाइनल, ठीक है, ये लास्ट है हाँ, अकाउंट से रिलेटेड अपना। इतना स्टोरी सुना है, बाहर जाके हल्ला मत करना, बोलता नहीं हूँ। कितना दिन क्लास किया आप लोग? काफ़ी टाइम से क्लास की, कभी बताया क्या मैं क्या करता हूँ, कहाँ करता हूँ, कैसे करता हूँ, नहीं करता हूँ? बताता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को लगता ही नहीं कि आप लोग वो चीज़ समझ पाओगे। आपको गुजरना होगा तब समझोगे, सिर्फ बोलने से थोड़ी मज़ा आता है। वो मेरा हाथ कट गया बोलूँगा मैं ऐसे, दर्द मेरे को होगा या आपको? मेरे को होगा ना, आप तो बस सहानुभूति दोगे, वो बेचारा। जिस दिन आपको कटेगा उस दिन लगेगा हाँ दर्द ये होता है, तो गुजरो वहाँ से, ठीक है। हाँ, क्या होगा, फाइनल अकाउंट बन गया, ठीक है। Thus, apart from suspend account, preparation of profit and loss adjustment account is mandatory here to reflect the rectification in any nominal account. अगर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड मिस्टेक हुआ है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलना होगा। किसमें? सिंगल साइड एरर में, ठीक है। सिंगल साइड एरर का बात कर रहा हूँ मैं, डबल साइड नहीं। जैसे परचेस हो गया, सेल हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, ये सब में मिस्टेक की है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट को क्यों किया मैंने? अगर मान लो कि परचेज डे बुक अंडर कास्ट है, उसको ज़्यादा करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो गया ना। अगर सेल ज़्यादा है, मतलब कम है, ज़्यादा करना है, उसको क्रेडिट होना चाहिए, तो सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब क्या होगा, वो सेल परचेज का नाम नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का नाम आ जाएगा, ठीक है। वो नाम चेंज कर देगा, ठीक है। बस खत्म। टाटा, बाय बाय।